जय हिंद। जय हिंद सर। आज का जो प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार करने के लिए कौन कौन सा उपाय किया था। आखिर कुछ तो उपाय किया होगा ना। कलिंग युद्ध के बाद जब उसका हृदय जब परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने अपने आप को किस में परिवर्तित कर लिया, बौद्ध धर्म में अपने आप को स्थापित कर लिया। तो बौद्ध धर्म में स्थापित करने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाया, आखिर कौन कौन से उपाय को इन्होंने अपनाया। देखिए, सम्राट अशोक है हल्ला नहीं, सम्राट अशोक विश्व का तो एक महानतम सम्राट तो है ही, लेकिन सम्राट अशोक एक क्रूर शासक भी था। बहुत ही रौद्र रूप धारण करने वाला शासक था। अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए कलिंग में, आपने पिछले क्लास में हमने बताया कि कलिंग में एकदम पूरी तरह से कत्लेआम मचा दिया, लाखों महिलाओं को विधवा बना दिया। क्रूर ही कहोगे ना। अपने 99 भाइयों को मार करके इन्होंने सत्ता को हासिल किया। क्रूर तो है ना, रौद्र रूप वाला है कि अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है क्या। लेकिन उसके बावजूद भी सम्राट अशोक को एक महान सम्राट कहा जाता है। समझ रहे जी बात को। एक महान सम्राट कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन सा उपाय किया था। सम्राट अशोक ने सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, अपने साम्राज्य का तो विस्तार किया ही, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित करने के बाद बौद्ध धर्म का भी इन्होंने विस्तार किया। एक साम्राज्य विस्तार की नीति और एक बौद्ध धर्म की विस्तार की नीति अपने साम्राज्य से, अर्थात अपने देश से विदेशों तक, ये दो जीत है ना। ये दो जीत ने इसको पूरी दुनिया का सबसे प्रतापी सम्राट में से एक बना दिया। यह कहानी, सम्राट अशोक की यह कहानी बताता है कि दुनिया जीतने वाले को याद रखती है। उसने कितना क्या कुकर्म किया है उसको याद नहीं रखती है। दुनिया उसको सैल्यूट करती है, चाहे वो जीतने के लिए कौन कौन सा तरीका को अपनाया, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि तुमने जीत हासिल की या नहीं। और अशोक को दुनिया का सबसे महानतम सम्राट बना देता है। आइए जानते हैं कि सम्राट अशोक ने आखिर कौन कौन से उपाय किया था। क्या चीज करने के लिए? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर सम्राट अशोक शायद नहीं होता तो शायद आज वर्तमान समय में बौद्ध धर्म का विस्तार सिर्फ अपने ही देश तक रहता। हमें जहां तक लगता है बौद्ध धर्म का विस्तार शायद अपने ही देश तक रहता। आज जो चीन में जो बौद्ध धर्म है, तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है, म्यांमार में भी थोड़ा बहुत है, श्रीलंका में है, जापान तो पूरी तरह से बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। ये जो भारत से बौद्ध धर्म का जो विस्तार जो विदेशों तक जो किया, ये सम्राट अशोक की ही देन है। अगर सम्राट अशोक शायद नहीं होते तो शायद बौद्ध धर्म का विस्तार तो सिर्फ भारत तक ही सीमित रहता। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इस धर्म का विस्तार शायद नहीं हुआ रहता। ये भी एक बहुत बड़ा विजय है कि नहीं है। इस विजय को दुनिया याद रखती है। अब कितने भाई को मार करके गद्दी को हासिल किया, कितने लोगों को कलिंग में विधवा बना दिया। कुछ नहीं, जीतने वाले को लोग सैल्यूट करते हैं, हारने वाले को सैल्यूट नहीं करते हैं। क्या कहने का मतलब कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करता है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। लेकिन झारखंड के लोग और बिहार के लोग उगते हुए सूरज को भी नमस्कार बोलते हैं, तो डूबते हुए सूरज को भी हम लोग नमस्कार बोलते हैं। क्या जी? चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन सा तरीका को अपनाया। तो सम्राट अशोक ने सबसे पहले तरीका को जो अपनाया, सबसे पहला तरीका क्या है कि सम्राट अशोक ने राजधर्म को अपनाया। राजधर्म कहने का मतलब, जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को जब ग्रहण कर लिया तो उसके अपने साम्राज्य में, अपने पूरे साम्राज्य में शासन चलाने के लिए
उन्होंने जो राजधर्म को जो अपनाया, राजधर्म का मतलब होता है किसी देश के संचालन में, किसी देश को संचालन करने में, किसी साम्राज्य को संचालन करने में, किसी राष्ट्र के संचालन करने में जिस विद्या का प्रयोग किया जाता है, जिस विद्या का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं राजधर्म कहते हैं। बात समझ में आई जी? राजधर्म, राजधर्म का मतलब राजा का कर्तव्य। राजधर्म का मतलब राजा का कर्तव्य। राजा का कर्तव्य मतलब देश संचालन कैसे करना है, साम्राज्य का संचालन कैसे करना है, इस विद्या को राजधर्म कहा जाता है। तो सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का संचालन करने के लिए किस धर्म का सहारा लिया? बौद्ध धर्म का सहारा लिया। लोगों तक, जन जन तक बौद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचाया। इसको कहते हैं राजधर्म। इतना याद रखिएगा। राजधर्म प्राचीन जमाने से लेकर के अभी वर्तमान 2024 की भी अगर बात करें ना, यह शाश्वत सत्य है कि राजा जिस नक्शे कदम पर चलता है ना, प्रजा भी उसी नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है। इसलिए राजा को सही रास्ते पर चलना चाहिए, तभी प्रजा सही रास्ते पर चलेगा। आज के वर्तमान परिस्थिति में आप देख सकते हो, क्या मेरी बात को समझ रहे हो ना? अभी जो हम सबों को जो वर्तमान जो राजा है, देश का जो राजा है, जिस नक्शे कदम पर चल रहा है, जनता भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए सम्राट अशोक भी जिस नक्शे कदम पर चला, अपने साम्राज्य के सभी नागरिकों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्थात उसने शासन चलाने की जो उसकी जो क्रूर नीति जो थी, मार काट युद्ध, ये वो तमाम तरह के जो तौर तरीके को जो अपनाता था, इसको त्याग करके उन्होंने राजधर्म का पालन किया। अर्थात राजधर्म में उन्होंने राजधर्म को संचालन करने के लिए क्या किया? जिस विद्या का इस्तेमाल किया उसको कहा गया क्या? राजधर्म। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से पहला ये एक तरीका उन्होंने अपनाया कि मैं बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे करूं। समझ गया जी? चलिए आइए मैं दूसरा मैं बताता हूं कि बौद्ध दिनचर्या। बौद्ध दिनचर्या मतलब बौद्ध धर्म वाले लोग जो होते हैं उसकी जो दिनचर्या जो होती है, उसका खान पान, रहन सहन, पहनावा सब अलग होता है ना। तो सम्राट अशोक ने भी बौद्ध भिक्षुओं की तरह, जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु लोग जो रहते थे, ये बौद्ध भिक्षु की तरह इन्होंने भी अपनी दिनचर्या को क्या किया? अपना लिया। सिर्फ कपड़े बदल लेने से दिनचर्या तो बदल नहीं जाएगी, नहीं बदलेगी। सम्राट अशोक ने अपने दिनचर्या को जो बदला, अभी तक जो शिकार करने को उसको बहुत ज्यादा शौक था, साम्राज्य विस्तार करने के लिए मार काट करने का उसका बहुत बड़ा शौक था, सारे चीजों को त्याग दिया। अर्थात कहने का मतलब हत्या करना, शिकार करना, इन सारे चीजों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, सब सारा का सारा चीज बंद कर दिया। क्योंकि बौद्ध धर्म का एक सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, अहिंसा परम धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसका सम्राट अशोक ने अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दिया। हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। जो सम्राट अशोक के रसोई में जहां पर भोजन बनता था राजदरबार में, सम्राट अशोक के रसोई में रोजाना लाखों जीव जंतुओं और पशुओं की हत्या की जाती थी मांस के लिए, लोगों को खिलाने के लिए। इन सारी चीजों पर प्रतिबंध कर दिया। अर्थात कहने का मतलब कि सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए अपने जीवन को किस रूप में ढाल लिया? बौद्ध जीवनचर्या के रूप में। समझ रहे हैं? अपने जीवन को पूरी तरह से क्या? बौद्ध जीवनचर्या के रूप में, जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। ये दो बात समझ में आ गई? क्या हुआ जी? अरे ठीक से बैठो ना जी। हाँ, हमेशा एकदम ऐसा शकल किए हुए रहते जैसे ना एकदम घनघोर बादल छाया हुआ है, एकदम विपत्ति की पहाड़ टूट पड़ा है। क्या टेंशन ले रही है? फिर अगले साल चैत महीना, फागुन महीना नहीं आएगा इंटरव्यू का? क्या टाइम नहीं आएगा क्या? हाँ, नहीं आएगा तो चल दे। नहीं, हमको काय को बताना भैया? चलो हटाओ, धत तेरी का कर रहे हो खाली। ये दूसरा तरीका हमने बताया। तीसरा तरीका देखिए कि अधिकारियों से अच्छा व्यवहार। सम्राट अशोक ने
अपने साम्राज्य के तमाम अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दे दिया कि अगर किसी जनता से तुमने अगर दुर्व्यवहार किया भैया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। क्या किसी जनता से, किसी गरीब निसहाय निरीह व्यक्ति से अगर तुमने अगर गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उसके साथ अगर बदतमीजी की, अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दे दिया, ये खैर नहीं कि तुम्हें दंड के भागीदार होगा। तो अर्थात उन्होंने साफ और स्पष्ट लहजे में कह दिया क्या, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से एक पिता मां प्यार करता है ना, ठीक उसी प्रकार से राजा को भी अपने साम्राज्य के प्रजा के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए। यह चीज आज देख रहा है पूरे देश में। हमारे देश के जब राजा, जिसको हम लोगों ने 2019 में जिनको चुना था, एक मन से आपको यह बात सुनने को मिलती है, मेरे देश के प्यारे भाइयों बहनों, कहते हुए सुना है, मेरे देश के समस्त परिवार एक जुड़ाव महसूस होता है ना, एक जुड़ाव महसूस होता है। 1,40,00,000,000 हमारे देश के प्यारे भाइयों बहनों, एक जुड़ाव महसूस होता है जब एक इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार की बात को जब कहता है ना, तो क्या राजा और क्या प्रजा सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है, अपनापन महसूस होता है। वही चीज सम्राट अशोक ने अपनाया था कि अधिकारियों को, राजा को अपने प्रजा से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जिस प्रकार से एक पिता या मां अपने बेटा और बेटी से प्रेम करता, उसी प्रकार से समस्त प्रजा से भी यही व्यवहार करना चाहिए। दूसरा तरीका अपनाया। तीसरी बात समझ गए आप ना? समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है जी, क्या उधर गप कर रहे हो यार, थोड़ा समझो यार। आगे देखिए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों का मतलब क्या होता है? धम्म महामात्रों का मतलब होता है बौद्ध धर्म के नियम को बताने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, अर्थात धार्मिक अधिकारियों को नियुक्ति की। इस धार्मिक अधिकारी का नाम क्या है? युक्त या राजुक। इन दोनों की नियुक्ति की, युक्त और राजुक की नियुक्ति की। ये सभी सब धार्मिक अधिकारी थे और इन सभी धार्मिक अधिकारियों का एक ही काम था सम्राट अशोक के साम्राज्य में, क्या? नियमों की देखरेख करना। अर्थात बौद्ध धर्म का जो नियम जो है, जो विधि है, जो प्रक्रिया है, कोई तोड़े ना, कोई इसका उल्लंघन ना करे, इसके लिए सम्राट अशोक ने 2 अधिकारियों को नियुक्ति किया था। किसको? युक्त और राजुक। इसी को कहा गया क्या? धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया। समझ रहे बात को? आज इस प्रकार से चोर को, लबार को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार से उस जमाने में सम्राट अशोक के द्वारा कि कौन बौद्ध धर्म का उल्लंघन कर रहा है, कौन इसकी अवहेलना कर रहा है, कौन नियम कानून को तोड़ रहा है, उसकी देखरेख करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। किसने? सम्राट अशोक ने, जिसका नाम क्या है? युक्ति और राजुक था। समझ गए जी बात को? अगला चौथा उपाय देखिए कि इसमें 5वां उपाय क्या था कि धम्म यात्रा। धम्म यात्रा, धम्म यात्रा कहने का मतलब आज के भी वर्तमान राजा के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा देखते होंगे कि सरकार के द्वारा भी धार्मिक यात्राएं की जाती है। 4 धाम की यात्राएं करवाई जाती है, सरकारी खर्च पर करवाया जाता है कि नहीं? लोग अपने भी खर्च पर करते हैं। मक्का मदीना भी लोग जाते हैं, 4 धाम का लोग घूमने के लिए लोग जाते हैं, जो सरकारी खर्च पर होता है। आज भी सरकार इस प्रकार की नीति को अपनाती है लोगों के लिए। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से उस समय सम्राट अशोक ने धम्म यात्रा, सम्राट अशोक को जब उस वक्त जब बौद्ध धर्म को जब उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, तब बिहार यात्रा करने का बड़ी शौक था। बिहार यात्रा कहने का मतलब, बिहार यात्रा करने का मतलब लॉन्ग ड्राइव पर, मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, इसको कहते हैं बिहार यात्रा, घूमने फिरने।
सम्राट अशोक ने बिहार यात्रा को समाप्त करके बिहार यात्रा के स्थान पर क्या किया? धम्म यात्रा को उन्होंने लागू किया। कौन सी यात्रा? धम्म यात्रा को उन्होंने लागू किया कि ये बिहार यात्रा सब खत्म करो, ये लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सिस्टम को खत्म करो, सबको धम्म यात्रा कराओ, मतलब धर्म के बारे में बताओ, बौद्ध भिक्षुओं के मठों में ले जाओ, इन सभी स्थानों पर लोगों को यात्रा कराओ, उसको दान दो, उसके साथ धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित उसके साथ वार्ता करो। जितना भी सारा तरीका हो सकता था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए वो सारे तरीके को अपना लिया। समझ गए इस बात को? पक्का? चलिए अगला मैं बता रहा हूं, बौद्ध संगति का आयोजन। क्या चीज? बौद्ध संगति का आयोजन। बौद्ध संगति का आयोजन कहने का मतलब क्या हो गया कि सम्राट अशोक ने भी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। संगति का आयोजन, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया था। बौद्ध संगति का आयोजन कराया। बौद्ध संगति कहने का मतलब कि धार्मिक आयोजन, जिस प्रकार से कोई पॉलिटिकल आयोजन होता है जिसमें काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, किसी की बात को सुनने के लिए, किसी की कथा को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होता है ना, उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? राजगृह में। दूसरा कब हुआ था? वैशाली में। तीसरा कब हुआ? पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगति किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक ने करवाया था। समझ रहे हैं जी बात को? तो बौद्ध संगति का, ये भी बात आप समझ गए कि बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। समझ में आ रहा है बात? चलिए मैं अगला बताता हूं कि आखिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन सा अगला उपाय किया? शिलालेख द्वारा। शिला का मतलब क्या होता है कि पत्थरों पर लेख लिख करके, हमने बताया ना कि शिलालेख, अभिलेख, गुहा लेख, ये सारी चीजें होती है ना। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया? शिलालेख पर क्या लिखता था? धर्म के सिद्धांतों का, कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है शुद्ध आचरण करना। लोगों में इन सारी बातों को पहुंचाने के लिए तरह तरह के तरीके को सम्राट अशोक ने अपनाया। शिलालेख का सहारा लिया, मतलब स्तंभ लेख का, शिलालेख का सहारा लिया, और इन शिलालेखों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के, बौद्ध धर्म के नियमों के, बौद्ध धर्म के विधियों के बारे में उन्होंने उसमें लिखवाया, ताकि लोग पढ़े और उसको लोग जाने। क्या? सत्य, अहिंसा और शुद्ध आचरण। मनुष्य को अपने पूरे जीवन में किस प्रकार से सत्य निष्ठा के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार से अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा को त्याग करके अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपने मन को, तन को किस प्रकार से, मन मस्तिष्क को किस प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए, इन तमाम तौर तरीके के बारे में सम्राट अशोक ने बताया। किसमें? शिलालेख के माध्यम से। ये सारा तरीका क्या है? धर्म का प्रचार करने का सारा उपाय। आप तो मानोगे कि नहीं मानोगे? धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने इन सारे तरीकों का अपनाया। अगला तरीका अपनाया, दान प्रदान करना। जो पहले दूसरे से जो छीनता था, ये हमारा साम्राज्य, चल आ इधर आ, वो हमारा साम्राज्य, चल इधर आ। लेकिन बौद्ध धर्म में जैसे ही इन्होंने कदम रखा बाबू, इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, पूरी तरह से अपने आप को ये बदल डाला। भले ही बहुत बड़ा क्रूर था, बहुत रौदीला, रौद्र रूप धारण करने वाला था शासक, लेकिन बौद्ध धर्म में आने के बाद इसे दुनिया का सबसे महानतम सम्राट की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए दुनिया में किसी को भी बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं बदलो। तुमने क्या किया है, कितना गुनाह किया है, सारे चीजें छिप जाएगी अगर तुम अच्छे कर्म की तरफ अगर कदम को बढ़ा देते हो। जो उसके सम्राट अशोक ने यही किया। दान प्रदान करना। किसको दान देता था? अरे भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को, धर्म प्रचारकों को, धार्मिक संस्थाओं को दान देना शुरू कर दिया। धार्मिक संस्था मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी सारे, उस वक्त जितने भी सारे मठ थे, और बढ़िया से बनाओ, विस्तार से बनाओ, उसका निर्माण करो, पुनरुद्धार करो। इसके लिए धन वगैरह खर्चा करने की जरूरत है ना।
बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने दान दिया, भोजन दिया, पैसे दिया। धर्म प्रचारकों को अर्थात जो भी सारे जो धर्म का जो प्रचार जो कर रहा था उसको उन्होंने दान दिया, एकदम पूरा हाथ खोल करके सम्राट अशोक ने दान दिया। तो क्या इस प्रकार से करने से क्या बौद्ध धर्म का प्रचार होगा कि नहीं होगा, सो बता तो जरा। इस तरीका को उन्होंने अपनाया। कौन सा तरीका को अपनाया? दान प्रदान करना शुरू कर दिया। अगला तरीका को उन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए। जो अगला उपाय सम्राट अशोक ने जो अपनाया वो अगला तरीका है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी सारे जो ग्रंथ जो था, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी सारे जो पुस्तकें जो थी, आखिर सम्राट अशोक ने इसमें कौन सा परिवर्तन कर दिया? आइए जानते हैं कि कौन सा परिवर्तन कर दिया। कि बौद्ध साहित्य, उस वक्त जितने भी सारे जो बौद्ध साहित्य जो थे वह एक अलग भाषा में थी, जिसको जन साधारण के लोग उसको पढ़ नहीं सकता था कि आखिर उसमें क्या लिखा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो उस सीखेगा क्या? जब पढ़ पाएगा तब समझ पाएगा, तभी तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन बौद्ध साहित्य इस भाषा में लिखा गया था, इन भाषा में लिखा गया था जो कोई लोग पढ़ ही नहीं पाता था। उन सभी बौद्ध साहित्यों को उन्होंने जन साधारण की भाषा, मतलब जन साधारण की भाषा कहने का मतलब कि ऐसी भाषा में बौद्ध साहित्यों का इन्होंने अनुवाद करवाया, परिवर्तित करवाया, जो कि हर एक लोग पढ़ सकता है। कम पढ़े लिखे लोग, अधिक पढ़े लिखे लोग, सारे लोग पढ़ सकते हैं। वह भाषा था क्या? पाली। अर्थात बौद्ध धर्म के साहित्यों को इन्होंने किस भाषा में अनुवाद करवाया? पाली भाषा में। और पाली जो है एक साधारण भाषा है, पाली अभी भी लोग रखते हैं, एकदम ठीक हिंदी टाइप का, बिल्कुल हिंदी जैसा। अभी जितने भी आपको जितना भी सारा जो बौद्ध धर्म, जो बौद्ध ग्रंथ जितना भी मिलेगा, बौद्ध पुस्तकें सब हिंदी में लिखी हुई रहती है, जिसको कोई भी व्यक्ति, एक जन साधारण थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से पढ़ सकता है। बौद्ध धर्म के विचारों को वह आसानी से समझ सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्लिष्ट और कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये परंपरा सम्राट अशोक के जमाने से ही चला आ रहा है कि अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म के बारे में लोग जाने। इसके लिए जितने भी सारे जो किताबें जो थी, जितने भी सारे ग्रंथ जो पुस्तकें जो थी, उसको जन साधारण की भाषा में अनुवाद करवाया, अर्थात पाली भाषा में अनुवाद करवाया। जो पाली भाषा लोग अभी भी पढ़ते हैं, ये कोई बहुत बड़ी कठिन भाषा नहीं है, एकदम जस्ट लाइक एकदम हिंदी की तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग पढ़ेगा तो इसके बौद्ध धर्म के बारे में जानेगा कि नहीं। ये भी एक उपाय है ना, जबरदस्त उपाय, समझ रहे जी। समारोह, अगला उपाय इन्होंने क्या किया? धार्मिक समारोह आज भी होता है ना जी भारत में। आप तो ये 9 वर्ष के बाद से तो भारत में हर एक जगहों पर प्रत्येक गांवों में 2-4 गांव, 3 गांव के बाद आपको कहीं ना कहीं एक भव्य धार्मिक समारोह देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े यज्ञ लोग करते हैं, यज्ञाचार्य लोग आते हैं, धार्मिक समारोह है ना। उसी प्रकार से और उस धार्मिक समारोह में क्या बताया जाता है? अपने सनातन संस्कृतियों के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लोग ग्रहण करते हैं, ज्ञान लेते हैं, लोग सीखते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने समारोह का भी आयोजन किया। और समारोह में, धार्मिक समारोह में किस पर चर्चा होगी? राजनीतिक चर्चा होगी क्या? धर्म के विषय में ही चर्चा होगी, धर्म के विषय बारे में चर्चा होगी। धर्म से संबंधित क्या होगा? उसमें भाषण होगा, धर्म से संबंधित उसमें कथा सुनाए जाते हैं। ये परंपरा सम्राट अशोक के ज़माने से चला रहा है, जो आज भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े धार्मिक का आयोजन करवाए जाते हैं, जिसमें धार्मिक कथा और भाषण दी जाती है। लोगों को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये भी एक तो तरीका अपनाया इन्होंने। अगला तरीका क्या है? जन सेवा का कार्य। सम्राट अशोक जो अभी तक दूसरे से जो छीनता था, ला इधर मेरा साम्राज्य, हट, मार के काट के एकदम तलवार के बल पर एकदम पूरी तरह से साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अर्थात छीन ही रहा था अपने पराक्रम के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर दिया। जब इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार कर दिया, हाथ जोड़ करके, भीख मांग करके, रौद्र रूप धारण करके अपने पुरुषार्थ को उन्होंने साबित किया सम्राट अशोक ने। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद से जब उसका हृदय परिवर्तन जब होता है, उसके बाद इन्होंने जन सेवा में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। जन सेवा में लोगों की कल्याण करने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से एकदम झोंक दिया। अपने पूरे जीवन को क्या क्या किया इन्होंने जन सेवा के लिए? सड़कें बनवाई, सड़क के किनारे बड़े बड़े एकदम छायादार वृक्ष को लगवाया, ताकि वहां पर पशु पंछी मनुष्य सब लोग आराम कर सके। भाई क्या
पेड़ लगवाया, सड़क के किनारे कुआं खुदवाया ताकि प्यासे लोगों को कम से कम प्यास बुझ सके। ये जन कल्याण की कार्य है। लोक कल्याण का कार्य उन्होंने करना शुरू कर दिया। धर्मशाला उन्होंने बनवाया। धर्मशाला बनवाया कहने का मतलब कोई यात्री लोग जब चलते चलते जब थक जाएंगे तो कोई ऐसा स्थान को ढूंढता है जहां पर वह थोड़ा सा विश्राम कर सके। धर्मशाला का निर्माण करवाया। इन्होंने अस्पताल का भी निर्माण करवाया। सभी सब क्या है, जन कल्याण का कार्य है। अस्पताल का निर्माण, और ये अस्पताल मनुष्यों के लिए भी अस्पताल और पशु पंछियों के, घायल पशु पंछियों के इलाज करने के लिए भी अस्पताल का निर्माण करवाया, जो आज भी जगह जगह पर देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? ये सारे चीजें क्या, एक सब जन कल्याण का सब कार्य उन्होंने सम्राट अशोक ने करना शुरू कर दिया। जब सम्राट अशोक समय अपने आप को परिवर्तित कर लिया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया है और इतना सारा जो उपाय को कर रहा है, बौद्ध धर्म का विस्तार तो होना लाजमी था। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म का उन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। और अंतिम उपाय पूरी तरह से उन्होंने एक कानून बना दिया। सम्राट अशोक ने एक कानून बना दिया। क्या सम्राट अशोक ने एक कानून बनाया? क्या जानते हो कि बौद्ध धर्म का एक सबसे प्रसिद्ध उक्ति है, एक प्रसिद्ध सेंटेंस है, एक वाक्य, एक छोटा सा वाक्य है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। रुक, अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात अगर किसी ने अगर हिंसा किया, मार काट किया, किसी ने जीव हत्या किया, किसी ने किसी को अगर दुख तकलीफ अगर पहुंचाया, तो उसके लिए वह कठोर दंड के लिए तैयार रहे। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए और पूरी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए बहुत सारे उपाय को अपनाया। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी कुकर्म करे, लेकिन अगर अपने आप को अगर परिवर्तित करते अच्छे मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है, तो वह महान जरूर बन जाता है।